संत भोजा भगत, भोजलराम बापा, भोजा भगत, भोजलराम। संत, कवि, किसान और समाज जागरण के निर्भीक स्वर। गुजरात की संत परंपरा में अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से समाज को भक्ति, मानवता, सत्य और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाया। इन संतों की विशेषता ये थी कि उन्होंने केवल धार्मिक बातें नहीं की, बल्कि सामान्य मनुष्य के दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया। इन्हीं महान संतों में एक महत्वपूर्ण नाम है संत भोजा भगत। भोजा भगत को लोग प्रेम और श्रद्धा से भोजलराम बापा और भोजल के नाम से भी जानते हैं। वे केवल संत नहीं थे, वे किसान थे, वे लोक कवि थे, वे भक्त थे, वे साधक थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे समाज की गलतियों को देखकर चुप रहने वाले संत नहीं थे। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को चाबखा कहा जाता है। चाबखा का अर्थ केवल कठोर शब्दों से नहीं है। ये ऐसी तीखी और सीधी संत वाणी है जो मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, अज्ञान, लोभ, पाखंड और गलत आचरण पर चोट करती है। भोजा भगत की भाषा सरल थी, लेकिन उनके विचार गहरे थे। वे कठिन आध्यात्मिक बातों को भी सामान्य ग्रामीण जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। इसी कारण उनकी वाणी केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रही, वो सामान्य लोगों तक पहुंची। और आज भी गुजरात की लोकसंत परंपरा में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। जन्म और परिवार। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार संत भोजा भगत का जन्म लगभग ईस्वी सन 1785 में माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर विभिन्न स्रोतों और लोक परंपराओं में थोड़ा अंतर मिलता है। कुछ स्रोत देव की गालोल, जो जेतपुर के आसपास सौराष्ट्र क्षेत्र में बताया जाता है, का उल्लेख करते हैं। वहीं कुछ परंपराएं फतेहपुर को उनके जन्म स्थान से जोड़ती है। इसलिए उनके जन्म स्थान के विषय में दोनों उल्लेख मिलते हैं। उनके पिता का नाम करसनदास, जिन्हें कुछ स्रोतों में करसन सवालिया भी कहा गया है, बताया जाता है। उनकी माता का नाम गंगाबाई था। उनकी पारिवारिक पहचान सावलिया या सावलिया नाम से भी मिलती है। कुछ स्रोत उन्हें लेउवा काम्बी या लेउवा पटीदार समुदाय से संबंधित बताते हैं, लेकिन भोजा भगत की वास्तविक पहचान केवल उनके जन्म या सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं बनी। उनकी पहचान उनके विचारों, संतवाणी, भक्ति और समाज जागरण से बनी। यही संत परंपरा की विशेषता है। मनुष्य का जन्म उसके जीवन की शुरुआत बताता है, लेकिन उसके कर्म और विचार उसके जीवन की पहचान बनाते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। भोजा भगत का प्रारंभिक जीवन किसी राजमहल या बड़े विद्वान परिवार में नहीं बीता। वे ग्रामीण वातावरण में बड़े हुए। उनके आसपास सामान्य किसान, मजदूर, ग्रामीण परिवार और साधारण जीवन जीने वाले लोग थे। उनका जीवन प्रकृति और खेती से जुड़ा हुआ था। उन्होंने गांव के लोगों को बहुत करीब से देखा। उन्होंने उनकी खुशियां देखी, उन्होंने उनकी परेशानियां देखी, उन्होंने गरीबी देखी, उन्होंने मेहनत देखी, उन्होंने धार्मिक विश्वास देखे, और उन्होंने समाज में मौजूद कई प्रकार के भेदभाव और अंधविश्वासों को भी देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनकी संत वाणी में दिखाई देने लगे। उनका जीवन हमें यह भी समझाता है कि गहरी समझ हमेशा बड़ी बड़ी पुस्तकों से ही नहीं आती। कई बार जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। एक किसान खेत में प्रकृति को देखकर बहुत कुछ सीखता है। वो जानता है कि बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं मिलती। वो जानता है कि मेहनत के साथ धैर्य भी आवश्यक है। वो जानता है कि प्रकृति के सामने मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। इसी प्रकार भोजा भगत ने सामान्य जीवन से आध्यात्मिक सत्य को समझने का प्रयास किया। गुरु से भेंट। भोजा भगत के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब वे लगभग 12 वर्ष की आयु में गिरनार क्षेत्र के एक सन्यासी गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु के बारे में उपलब्ध विवरण
उन्हें गिरनार के सन्यासी के रूप में बताते हैं। ये मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक ग्रामीण बालक के भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा पहले से थी, लेकिन गुरु के संपर्क ने उस जिज्ञासा को एक दिशा दी। गुरु से मिलने के बाद उन्होंने केवल बाहरी संसार को देखने के बजाय अपने भीतर देखने की यात्रा भी शुरू की। आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम अक्सर यही होता है। मनुष्य बाहर की दुनिया को समझने से पहले स्वयं को समझने का प्रयास करे। हम दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखना कठिन होता है। भोजा भगत की आगे की वाणी में आत्मचिंतन और आंतरिक जागृति का जो संदेश दिखाई देता है, उसके पीछे उनकी साधना और गुरु परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। फतेहपुर और जीवन की कर्मभूमि। जब भोजा भगत लगभग 24 वर्ष के हुए, तब उनके परिवार के फतेहपुर के पास बसने का उल्लेख मिलता है। फतेहपुर आगे चलकर उनके जीवन की प्रमुख कर्मभूमि बन गया। यहीं से उनकी संत वाणी को व्यापक पहचान मिलने लगी। फतेहपुर केवल उनके रहने का स्थान नहीं रहा, वो उनकी साधना, वाणी और स्मृति से जुड़ा स्थान बन गया। आज भी भोजा भगत की स्मृति फतेहपुर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। उनके जीवन को समझने के लिए फतेहपुर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यही उन्होंने सामान्य ग्रामीण जीवन के बीच रहकर अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों से दूरी बनाकर उपदेश देने के बजाय उनके बीच रहकर जीवन को समझा। यही कारण है कि उनकी भाषा में आम आदमी के जीवन की झलक मिलती है। किसान के रूप में जीवन। भोजा भगत का जीवन खेती से जुड़ा था। ये बात उनके जीवन को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। वे केवल किसी आश्रम में बैठकर आध्यात्मिक बातें करने वाले संत नहीं थे। उन्होंने सामान्य जीवन को जिया। उन्होंने खेती की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने प्रकृति के साथ जीवन बिताया और इसी जीवन से उन्होंने आध्यात्मिक संदेश ग्रहण किए। किसान को पता होता है कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता, हर मौसम समान नहीं होता। कभी बारिश अधिक होती है, कभी कम होती है, कभी फसल अच्छी होती है, कभी नुकसान हो जाता है। फिर भी किसान अगले मौसम में फिर बीज बोता है। ये धैर्य और कर्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। भोजा भगत की संत वाणी को समझते समय उनका ये ग्रामीण और किसान जीवन महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। उनकी भाषा इसलिए लोगों के बहुत करीब थी। वे जीवन के बड़े सत्य को ऐसे उदाहरणों से समझाते थे जिन्हें एक सामान्य ग्रामीण भी आसानी से समझ सके। औपचारिक शिक्षा और जीवन का ज्ञान। उपलब्ध स्रोत भोजा भगत को औपचारिक रूप से बहुत अधिक शिक्षित न होने वाला संत बताते हैं, लेकिन उनके जीवन की सबसे विशेष बात यही है कि उनकी वाणी में जीवन का गहरा अनुभव दिखाई देता है। ये हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझाता है। पुस्तकीय ज्ञान और जीवन की समझ एक ही चीज नहीं है। किसी व्यक्ति ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हों, लेकिन यदि वह अपने जीवन में उस ज्ञान को लागू नहीं कर सकता, तो उसकी समझ अधूरी रह सकती है। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति औपचारिक रूप से बहुत अधिक शिक्षित न हो, लेकिन यदि उसने जीवन को गहराई से देखा और समझा है, तो उसके शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है। भोजा भगत की वाणी इसी प्रकार की लोक ज्ञान परंपरा का उदाहरण मानी जाती है। उनकी कही हुई बातों को उनके शिष्यों और अनुयायियों ने आगे सुरक्षित रखा। इस प्रकार उनकी मौखिक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। चाबखा, उनकी सबसे प्रसिद्ध पहचान। भोजा भगत की सबसे प्रसिद्ध पहचान उनके चाबखा है। चाबखा केवल कविता नहीं थे, वे एक प्रकार की सामाजिक और आध्यात्मिक चेतावनी थे। उनकी भाषा तीखी थी, कभी व्यंग्यपूर्ण थी, कभी सीधी थी और कभी इतनी कठोर थी कि सुनने वाले को अपने व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर कर देती थी। उन्होंने समाज के उन व्यवहारों पर चोट की जिन्हें वे गलत या पाखंडी मानते थे। अहंकार, लोभ, दिखावा, झूठ, पाखंड, अंधविश्वास, बाहरी धार्मिक प्रदर्शन, दूसरों के प्रति अन्याय, इन सभी विषयों पर उनकी वाणी में आलोचनात्मक स्वर मिलता है।
लेकिन उनकी आलोचना का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं था। उनका उद्देश्य मनुष्य को स्वयं के भीतर देखने के लिए प्रेरित करना था। चाबखा को सरल भाषा में समझना। यदि आज की भाषा में चाबखा को समझना हो तो हम उन्हें एक प्रकार का आध्यात्मिक आईना कह सकते हैं। आईना हमारा चेहरा जैसा है वैसा ही दिखाता है। वो हमारे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए झूठ नहीं बोलता। इसी तरह भोजा भगत की वाणी मनुष्य के चरित्र का आईना दिखाने का प्रयास करती थी। यदि हमारे भीतर अहंकार है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि हमारे भीतर लोभ है तो उसे पहचानना चाहिए। यदि हम दूसरों को धोखा देते हैं तो हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। यदि हमारी भक्ति केवल दिखावे तक सीमित है तो हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। यही उनकी वाणी का वास्तविक उद्देश्य समझा जा सकता है। पाखंड के विरुद्ध आवाज। भोजा भगत ने धार्मिक पाखंड और बाहरी दिखावे पर तीखी टिप्पणी की। उनकी दृष्टि में धर्म केवल बाहरी रूप नहीं था। सच्ची भक्ति मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन घर लौटकर दूसरों को धोखा देता है तो केवल मंदिर जाना उसकी आध्यात्मिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है लेकिन किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का अपमान करता है तो उसे अपनी भक्ति पर विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक वस्त्र पहनता है लेकिन उसके मन में अहंकार और लोभ भरा है तो बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण उसका आंतरिक चरित्र है। भोजा भगत की वाणी इसी विरोधाभास को सामने लाती है। सामाजिक भेदभाव और मनुष्य की पहचान। भोजा भगत जिस समय में रहे वो सामाजिक असमानताओं और विभिन्न प्रकार के भेदभाव का समय था। उनकी संत वाणी में सामाजिक विसंगतियों और मानवीय अहंकार पर व्यंग्य दिखाई देता है। संत परंपरा में बार बार ये विचार सामने आता है कि मनुष्य की वास्तविक श्रेष्ठता केवल जन्म, धन या सामाजिक स्थिति से निर्धारित नहीं होती। मनुष्य के कर्म महत्वपूर्ण है, उसका चरित्र महत्वपूर्ण है, उसकी मानवता महत्वपूर्ण है। आज के समय में इस शिक्षा को बहुत सरल तरीके से समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति को केवल उसके कपड़ों से मत पहचानिए, केवल उसके धन से मत पहचानिए, केवल उसके पद से मत पहचानिए, केवल उसके सामाजिक परिचय से मत पहचानिए। उसके व्यवहार को देखिए। वो कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है ये देखिए। वो अपने से छोटे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है ये देखिए। यही वास्तविक चरित्र की पहचान है। अंधविश्वास और अज्ञान। भोजा भगत की वाणी में अज्ञान और अंधविश्वास के विरुद्ध भी चेतना दिखाई देती है। किसी बात को बिना समझे केवल परंपरा के नाम पर दोहराते रहना मनुष्य को सत्य से दूर कर सकता है। उनका संदेश विवेक और आंतरिक जागृति की ओर ले जाता है। एक सरल उदाहरण समझिए। यदि कोई व्यक्ति भूखे मनुष्य के सामने पूजा करता रहे लेकिन उसे भोजन न दे तो हमें सोचना चाहिए कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य ईश्वर को मंदिर में खोजता है लेकिन अपने सामने खड़े दुखी मनुष्य की पीड़ा नहीं देखता तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अभी अधूरी हो सकती है। भक्ति का वास्तविक प्रभाव मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। ईश्वर और सच्ची भक्ति। भोजा भगत केवल सामाजिक आलोचना करने वाले संत नहीं थे। उनके जीवन और रचनाओं में गहरी भक्ति भी दिखाई देती है। उनकी कुछ रचनाओं में कृष्ण भक्ति का भाव मिलता है। उनकी वाणी में ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मिक समर्पण और संसार की अस्थिरता का बोध दिखाई देता है। यही उनकी संत वाणी की विशेषता है। एक ओर वे समाज को झकझोरते हैं, दूसरी ओर वे मनुष्य के हृदय को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। वे केवल ये नहीं कहते कि दूसरे गलत है। उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि मनुष्य पहले अपने भीतर देखे। यदि बाहर की दुनिया बदलनी है तो शुरुआत स्वयं से करनी होगी। लोक भाषा और सरल उदाहरण। भोजा भगत की रचनाओं की शक्ति उनकी लोक भाषा और सरल उदाहरणों में भी दिखाई देती है। वे ऐसी भाषा में बात करते थे जिसे सामान्य व्यक्ति समझ सके। उनकी रचनाओं में पशु पक्षी, किसान, खेती, परिवार
और ग्रामीण जीवन के प्रतीकों का उपयोग मिलता है। जैसी लोक परंपरा से जुड़ी रचना इसका एक सुंदर उदाहरण है। चींटी जैसे छोटे जीव को विवाह के प्रतीक में रखकर एक साधारण दृश्य बनाया गया, लेकिन संत काव्य में ऐसी सरल कहानी के भीतर गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। यही उनकी शैली की विशेषता थी। वे बड़ी बात को छोटे उदाहरण में कह सकते थे। वे कठिन विचार को लोक भाषा में समझा सकते थे, और यही कारण था कि उनकी वाणी सामान्य लोगों के बीच लोकप्रिय हुई। जालाराम बापा से संबंध। भोजा भगत के जीवन की सबसे प्रसिद्ध गुरु शिष्य परंपराओं में से एक है संत जालाराम बापा के साथ उनका संबंध। जालाराम बापा वीरपुर के महान संत और सेवा भावी भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार जालाराम बापा लगभग 18 वर्ष की आयु में भोजा भगत के शिष्य बने। वे फतेहपुर गए और भोजा भगत से गुरु दीक्षा प्राप्त की। ये संबंध केवल आध्यात्मिक गुरु और शिष्य का संबंध नहीं था, ये विचार और सेवा की एक परंपरा का संबंध भी था। भोजा भगत से मिले आध्यात्मिक संस्कारों ने जालाराम बापा के जीवन को प्रभावित किया। आगे चलकर जालाराम बापा ने सेवा, अन्नदान और सदाव्रत की परंपरा को व्यापक रूप दिया। सदाव्रत और मानव सेवा। जालाराम बापा के जीवन में सदाव्रत की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। सदाव्रत का अर्थ जरूरतमंदों, साधु संतों और भूखे लोगों के लिए भोजन और सेवा की व्यवस्था से जुड़ा है। यहां भोजा भगत की संत परंपरा का एक महत्वपूर्ण संदेश दिखाई देता है। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, भक्ति सेवा में भी दिखाई देनी चाहिए। यदि कोई भूखा है और हम उसे भोजन देते हैं तो ये मानव सेवा है। यदि कोई दुखी है और हम उसकी सहायता करते हैं तो ये करुणा है। यदि कोई कमजोर है और हम उसके साथ खड़े होते हैं तो ये मानवता है। इस प्रकार आध्यात्मिक विचार वास्तविक जीवन के कार्यों में बदल जाते हैं। वल्मराम और गुरु परंपरा। भोजा भगत के प्रमुख शिष्यों में वल्मराम का नाम भी मिलता है। वल्मराम बाद में गरियाधर क्षेत्र से जुड़े संत और सेवा भावी व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन में भी सेवा और सदाव्रत की भावना दिखाई देती है। इस प्रकार भोजा भगत की शिक्षा केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रही, उनके शिष्यों ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। यही किसी गुरु की वास्तविक विरासत होती है। उसकी शिक्षा केवल शब्दों में नहीं रहती, वो शिष्यों के कर्मों में दिखाई देती है। भोजा भगत की साहित्यिक रचनाएं। भोजा भगत की रचनात्मकता केवल चाबखों तक सीमित नहीं थी। साहित्यिक और लोक परंपरा में उनके नाम से अनेक प्रकार की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। भजन, आरती, काफिया, कीर्तन, प्रभातिया, पद और अन्य भक्तिमय रचनाएं। लेकिन जनता के बीच उनकी सबसे प्रसिद्ध पहचान बनी चाबखा। चाबखों ने उन्हें एक ऐसे संत कवि के रूप में स्थापित किया जो समाज की कमजोरियों को बिना डर के सामने रखता था। उनकी वाणी में केवल आलोचना नहीं थी, उसमें सुधार की इच्छा भी थी। तीखी भाषा और कोमल भक्ति। भोजा भगत की रचनाओं में दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। एक रूप बहुत तीखा है, वो मनुष्य के अहंकार और पाखंड पर सीधा प्रहार करता है। दूसरा रूप बहुत कोमल है, उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, आत्मचिंतन है, संसार की अस्थिरता का बोध है। ये विविधता बताती है कि भोजा भगत को केवल व्यंग्यकार के रूप में समझना पर्याप्त नहीं होगा। वे एक संत कवि थे जिनकी वाणी में सामाजिक जागृति और आध्यात्मिक भक्ति दोनों साथ दिखाई देते हैं। काचबो और काचबी। भोजा भगत से जुड़ी प्रसिद्ध रचनाओं में काचबो और काचबी अर्थात कछुआ और कछुआनी का भी उल्लेख मिलता है। ऐसी रचनाओं में साधारण जीवों और घटनाओं को प्रतीक के रूप में उपयोग करके जीवन के गहरे अर्थ समझाने की परंपरा दिखाई देती है। ये उनकी लोकशैली का हिस्सा था। एक कहानी सुनने में बहुत सरल हो सकती है, लेकिन उसके भीतर जीवन का कोई गहरा संदेश छिपा हो सकता है। बच्चे को कहानी दिखाई देती है, ज्ञानी व्यक्ति उसमें संदेश देखता है।
यही लोकसंत साहित्य की शक्ति है। संसार की अस्थिरता। भोजा भगत की संत वाणी में संसार की अस्थिरता का विचार महत्वपूर्ण है। धन हमेशा नहीं रहता, पद हमेशा नहीं रहता, यश हमेशा नहीं रहता, शरीर भी हमेशा नहीं रहता। समय लगातार बदलता रहता है। आज जो हमारे पास है वो कल हमारे पास रहे, ये निश्चित नहीं है। फिर भी मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी बाहरी वस्तुओं को स्थायी मानकर उनके पीछे भागता रहता है। भोजा भगत की वाणी हमें रुककर सोचने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में धन आवश्यक है, परिवार आवश्यक है, संसार के कार्य आवश्यक है, लेकिन इन सब के बीच अपने भीतर की शांति को खो देना समझदारी नहीं है। अहंकार पर प्रहार। अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि वह दूसरों से बड़ा है। मेरे पास अधिक धन है, मेरे पास अधिक शक्ति है, मेरे पास बड़ा पद है, लोग मुझे अधिक सम्मान देते हैं। लेकिन समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। एक किसान खेत में बीज बोता है। आज बीज मिट्टी में है, कल वही बीज पौधा बन सकता है। समय के साथ उसका रूप बदलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी बदलता रहता है। इसलिए अहंकार के बजाय विनम्रता आवश्यक है। जो व्यक्ति आज शक्तिशाली है उसे भी ये याद रखना चाहिए कि परिस्थितियां हमेशा समान नहीं रहती। आज के समय में भोजा भगत की प्रासंगिकता। भोजा भगत लगभग 200 वर्ष पहले के संत हैं, लेकिन उनके प्रश्न आज भी हमारे सामने हैं। आज भी मनुष्य दिखावे में फंसता है। आज भी लोग दूसरों की संपत्ति देखकर स्वयं को छोटा समझते हैं। आज भी धन और पद का अहंकार दिखाई देता है। आज भी धार्मिक प्रदर्शन और वास्तविक आचरण में अंतर दिखाई देता है। आज भी लोग दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन अपनी गलतियां स्वीकार करने से बचते हैं। इसीलिए भोजा भगत की वाणी आज भी एक आईने की तरह काम कर सकती है। वो हमसे पूछती है, तुम वास्तव में कौन हो? तुम जो दिखा रहे हो, क्या वास्तव में वही हो? तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? और तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया और भोजा भगत की शिक्षा। आज का समय सोशल मीडिया का समय है। लोग अपने जीवन की सुंदर तस्वीरें दुनिया के सामने रखते हैं। महंगी कार, बड़ा घर, विदेश यात्रा, नई वस्तुएं, सफलता। लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला जीवन हमेशा पूरा जीवन नहीं होता। किसी व्यक्ति के पास बहुत सुंदर तस्वीरें हो सकती है, लेकिन उसके मन में तनाव हो सकता है, उसके परिवार में समस्याएं हो सकती है, उसके संबंध कमजोर हो सकते हैं, वो अंदर से अकेला हो सकता है। भोजा भगत की शिक्षा हमें दिखावे से आगे देखने की प्रेरणा देती है। वो पूछती है, बाहर क्या दिखाई देता है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अंदर वास्तव में क्या है ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन और संतोष। भोजा भगत के जीवन और वाणी से मिलने वाली महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक ये है कि धन जीवन का साधन है, अंतिम उद्देश्य नहीं। धन आवश्यक है, परिवार के लिए आवश्यक है, शिक्षा के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, समाज के लिए भी आवश्यक है। लेकिन यदि धन के पीछे भागते भागते मनुष्य अपना स्वास्थ्य खो दे, परिवार से दूर हो जाए और मानसिक शांति खो दे, तो उसे अपने जीवन की दिशा पर विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन यदि उसे रात में चैन की नींद नहीं आती, तो केवल धन उसे पूर्ण सुख नहीं दे सकता। दूसरी ओर कोई साधारण व्यक्ति सीमित साधनों में भी परिवार, मित्रता, सेवा और संतोष के साथ जीवन जी सकता है। इसका अर्थ गरीबी को आदर्श बनाना नहीं है। इसका अर्थ ये समझना है कि धन और संतोष दोनों का संतुलन आवश्यक है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति केवल भगवान का नाम लेने से पूरी नहीं होती। भक्ति का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। यदि हम पूजा करते हैं लेकिन किसी को धोखा देते हैं, तो हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए। यदि हम मंदिर में जाकर शांति चाहते हैं लेकिन घर में दूसरों को दुख देते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। भोजा भगत की संत वाणी
हमें बाहरी धार्मिकता से आगे आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाती है। ईश्वर की भक्ति मनुष्य के भीतर विनम्रता, करुणा, सत्य और सेवा पैदा करे। यही वास्तविक परिवर्तन है। आत्मचिंतन भोजा भगत की शिक्षा को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है आत्मचिंतन। हम अक्सर दूसरे व्यक्ति की गलती तुरंत देख लेते हैं। किसी ने गलत बात कही, किसी ने गलत व्यवहार किया, किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया। हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन एक बार रुककर यह पूछना कठिन होता है, क्या मेरे अंदर भी ऐसी कोई गलती है? क्या मैंने भी कभी किसी को दुख दिया है? क्या मैं भी कभी अहंकार में रहा हूं? क्या मेरी अपेक्षाएं बहुत अधिक है? यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से बदल सकते हैं। दूसरों को बदलने की इच्छा से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। सरल जीवन और आंतरिक शांति। भोजा भगत का जीवन सरलता से जुड़ा हुआ था। खेती, भक्ति, साधना, सत्संग, वाणी, समाज जागरण और आत्मचिंतन। आज मनुष्य के पास पहले से कहीं अधिक सुविधाएं हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, तेज परिवहन है, आधुनिक घर है, अनेक मनोरंजन के साधन हैं। फिर भी मानसिक शांति की समस्या बनी हुई है। इसका कारण यह हो सकता है कि सुविधा बढ़ने और संतोष बढ़ने में अंतर है। हमें सुविधा चाहिए, लेकिन साथ में समझ भी चाहिए। भोजा भगत का जीवन इसी संतुलन की ओर संकेत करता है। अंतिम समय और देहावसान। भोजा भगत ने लगभग 65 वर्ष की आयु में 1850 में वीरपुर में देह त्याग किया, ऐसा उपलब्ध स्रोतों में उल्लेख मिलता है। उनके अंतिम समय का संबंध उनके शिष्य जालाराम बापा से भी जोड़ा जाता है। परंपरा के अनुसार वे अपने शिष्य जालाराम बापा से मिलने वीरपुर गए थे। वहीं उनका निधन हुआ। उनकी स्मृति आज भी वीरपुर और फतेहपुर दोनों स्थानों से जुड़ी हुई है। फतेहपुर उनकी कर्मभूमि और आश्रम परंपरा से जुड़ा है। वीरपुर उनके अंतिम समय और जालाराम बापा की सेवा परंपरा से जुड़े संबंध के कारण महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दोनों स्थान संत की जीवन यात्रा के अलग अलग चरणों को याद दिलाते हैं। फतेहपुर की विरासत। फतेहपुर आज भी भोजा भगत की स्मृति से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उनके जीवन और आश्रम से जुड़ी परंपराएं वहां संरक्षित होने का उल्लेख मिलता है। उनकी पादुकाओं और अन्य स्मृति चिन्हों का भी उल्लेख किया जाता है। भक्त और श्रद्धालु इस स्थान को संत की कर्मभूमि के रूप में देखते हैं। ऐसे स्थानों का महत्व केवल भवन या स्मारक में नहीं होता। उनका वास्तविक महत्व उस विचार में होता है जिसे वे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। भोजा भगत की स्मृति भी हमें उनकी वाणी और जीवन के संदेश की ओर ले जाती है। भोजा भगत की सबसे बड़ी शिक्षा। यदि भोजा भगत की पूरी शिक्षा को बहुत सरल शब्दों में समझना हो तो इसे कुछ बातों में रखा जा सकता है। दिखावे से बचो, अहंकार को पहचानो, लोभ से सावधान रहो, सत्य को स्वीकार करो, ईश्वर को याद करो, दूसरों के प्रति करुणा रखो, जरूरतमंद की सेवा करो, अपने भीतर झांको और जो बात दूसरों को कहते हो पहले उसे अपने जीवन में लागू करो। यही संत वाणी का वास्तविक उद्देश्य है। आज के मनुष्य के लिए संदेश। आज मनुष्य बहुत तेज जीवन जी रहा है। समय कम है, इच्छाएं अधिक है, प्रतिस्पर्धा अधिक है, तुलना अधिक है। सोशल मीडिया के कारण दूसरों का जीवन लगातार हमारी आंखों के सामने है। हम दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर अपने जीवन को कम समझने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है। भोजा भगत की वाणी हमें रुकने के लिए कहती है, अपने भीतर देखने के लिए कहती है। वो पूछती है, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? तुम्हें वास्तव में कितना चाहिए? तुम्हारी सफलता का अर्थ क्या है? और यदि सब कुछ मिल भी जाए तो क्या तुम्हारे भीतर शांति होगी? ये प्रश्न आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में थे। एक सामान्य जीवन का उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा है, उसके पास बड़ा घर है, महंगी कार है, व्यवसाय है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताता, अपने बच्चों से बात नहीं करता,
अपने मित्रों से संबंध टूट चुके हैं, उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका है और उसका मन हमेशा चिंता में रहता है। अब दूसरी ओर एक सामान्य किसान है, उसके पास बहुत अधिक धन नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ रहता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, शाम को घर लौटता है, अपने बच्चों के साथ समय बिताता है, जरूरत पड़ने पर पड़ोसी की सहायता करता है और रात को संतोष के साथ सोता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि दोनों में अधिक धन किसके पास है, प्रश्न ये है कि जीवन को समझने वाला कौन है। भोजा भगत की शिक्षा हमें ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। संत भोजा भगत का जीवन संदेश। संत भोजा भगत का जीवन केवल एक संत की कहानी नहीं है, ये मनुष्य के भीतर जागृति की कहानी है। एक सामान्य ग्रामीण और किसान जीवन से उठकर ऐसी संत वाणी देना जिसने पीढ़ियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर किया, अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बड़े बड़े दार्शनिक शब्दों के बजाय सरल लोक भाषा का उपयोग किया। उन्होंने सामान्य जीवन के उदाहरणों का उपयोग किया। उन्होंने समाज की गलतियों पर प्रहार किया। उन्होंने पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने भक्ति और आत्मचिंतन का संदेश दिया और उनकी गुरु शिष्य परंपरा ने आगे चलकर सेवा की भावना को भी मजबूत किया। उनकी वाणी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि मनुष्य केवल बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश न करे, पहले स्वयं को देखे, अपने मन को समझे, अपने व्यवहार को देखे, अपने अहंकार को पहचाने और अपने कर्मों को सुधारे। अंतिम विचार, जब हम संत भोजा भगत को याद करते हैं तो हमें केवल उनकी कथा या उनके स्मारक को याद नहीं करना चाहिए, हमें उनकी शिक्षा को अपने जीवन में देखने का प्रयास करना चाहिए। क्या हमारे भीतर अहंकार है? क्या हम दूसरों को देखकर स्वयं को बड़ा या छोटा समझते हैं? क्या हमारी भक्ति केवल बाहरी है? क्या हम जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं? क्या हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को देखते हैं? क्या हमारे जीवन में संतोष है? क्या हमारे पास धन है लेकिन शांति नहीं? क्या हमारे पास ज्ञान है लेकिन समझ नहीं? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करें तो भोजा भगत की वाणी आज भी हमारे भीतर जीवित हो सकती है। संत भोजा भगत का संदेश सरल है, मनुष्य पहले स्वयं को पहचाने, अपने अहंकार को देखे, सत्य को स्वीकार करे, ईश्वर को स्मरण करे, दूसरों के प्रति करुणा रखे और मानवता की सेवा करे। यही उनकी संत वाणी का सार है, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है और शायद यही कारण है कि लगभग 2 शताब्दियों के बाद भी गुजरात की धरती पर भोजलराम बापा और संत भोजा भगत का नाम श्रद्धा, भक्ति, लोक साहित्य और समाज जागरण के साथ लिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।